नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों का प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर मेरा इतना अंक आ रहा है, मेरा इतना अंक आ रहा है, मेरा इतना अंक आ रहा है, क्या मतलब कि हम सेफ हैं या नहीं है, इस कैटेगरी से हैं इतना अंक आ रहा है, इस कैटेगरी से इतना अंक आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि OMR शीट भी आप लोगों का आ चुका है, साथ साथ आपको जैसा कि पता है कि रिवाइज आंसर की भी आप लोगों का आ चुका है, लेकिन फाइनल रिवाइज आंसर की के बारे में बात करें तो वो अभी तक आपको नहीं आया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो रिवाइज आंसर की आया था उसमें आपको 2 अंक आपको बढ़े हुए थे, अर्थात तो 2 क्वेश्चंस को अब बीपीएससी ने ठीक किया था। और आशा है कि निश्चित रूप से एक क्वेश्चन और भी आप लोगों का उसमें बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो क्या कुछ कटअप रहने वाला है, OMR आपने देख ही लिया होगा, कितना स्कोर है ये भी आपको पता ही हो गया होगा कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। तो केवल इतना आपको यदि आ रहा है आपके OMR के अनुसार और बीपीएससी के आंसर की के अनुसार, तो नौकरी आपकी पक्की समझो। वो कटअप क्या कुछ रहने वाला है, हम लोग जितनी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज भी हम लोग कटअप को देखने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कटअप का आधार क्या रहेगा, किस बेस पर आपको कटअप रहने वाला है। तो दोस्तों, ये कटअप आपको 2 तरीके से रहेगा। ओनली DLED, जब आपको बीएड इसमें शामिल न रहे उसको सिर्फ आपको DLED यदि रहे तो क्या कुछ कटअप रहने वाला है, और जब बीएड साथ में रहेगा तो क्या कुछ आप लोगों का कटअप होने वाला है। क्योंकि बीएड को अभी तक पूर्णतः आप बाहर नहीं कर सकते, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश अभी PIL पर आपको क्या कुछ आ रहा है, उसके बाद ही आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ इसके पॉइंट रहेंगे। तो विभिन्न यूट्यूब चैनलों द्वारा जो भी आपको दोस्तों एग्जिट पोल कराए गए हैं, जो कि OMR के आने के बाद, तो उसके आधार पर भी एक कटअप आपको बना हुआ है। साथ साथ बीपीएससी द्वारा जारी OMR शीट और आंसर की में जो भी आपको हम लोग बात करें कि लगभग आपको 3 अंक आपको जोड़ने वाले हैं, 2 अंक पहले, और जो फाइनल आंसर की के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से 1-2 अंक और भी आपको बढ़ने के चांसेज हैं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 के पेपर 1 में। जैसा कि आपको पता है कि लगभग आपको 29,000 टोटल आपको अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें कि 24,000 पेपर 1 में आपको पास हुए, और लगभग 5,000 के बारे में बात करें तो आपको पेपर 2 में पास हुए थे। जितने भी आपको दोस्तों कटअप बताए जाएंगे वो कटअप लगभग आपको 1 से 2 अंक, सिर्फ आपको 1 से 2 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे अधिक आपको ऊपर नीचे होने के चांसेस नहीं है। तो यदि इस रेंज में आप लोगों का अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग सेफ महसूस कर सकते हैं और बिल्कुल आप सेफ रहने वाले हैं। तो क्या कुछ कटअप है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए काफ़ी ही गुड न्यूज़ भी आपको निकल करके आ रही है। 10 से 16 अक्टूबर के बीच आप लोगों का जो आंसर है वो आपको, आंसर कहने का अर्थ है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिजल्ट दोस्तों आप लोगों का जारी करने के बारे में बातें चल रही है, लेकिन इस न्यूज़ पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार आपको दोस्तों न्यूज़ आई हुई थी, लेकिन वो आपको थोड़ी सी गलत साबित हुई। तो जो आपका शिक्षा विभाग और आयोग की बैठक के बारे में बात चल रही है कि आपको बैठक होगी, और उसके बाद 10 से 16 अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी के बीच आपको 9-10 के बारे में बात करें, 10+2 के बारे में बात करें और प्राथमिक के बारे में बात करें, तो सभी का रिजल्ट इसी में आपको जारी हो जाएगा। हो सकता है कि पहले आपको 9-10, 10+2 का रिजल्ट जारी हो और बाद में आप लोगों का 1 to 5 का रिजल्ट जारी हो। लेकिन ये बातें दोस्तों आपको क्लियर है कि निश्चित रूप से 1 to 5 का भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। भले ही बीएड का जो आपको रिजल्ट है वो आपको सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक आपको सुरक्षित रखा जाएगा। जैसा कि बीपीएससी ने पहले भी कहा है कि जो आपको सीटें हैं वो आपको बीएड के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो सीटें आपको सुरक्षित रखी जाए। और साथ साथ ये भी कहना है कि 75% तक यदि रिजल्ट होता है तो वहाँ तक कटअप गिराने की आपको कोई संभावना नहीं है। यदि उससे कम यदि होता है तब कटअप आपका गिरने वाला है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी आपको दूर दूर तक कोई चांसेस आपको नहीं दिख रहे हैं कि प्राथमिक का कटअप गिराया जाए। ठीक है, अब कटअप गिराया जा सकता है, लेकिन वो संभावना है वही 1 to 5 DLED के विषय में बात करें तो थोड़ा ही बहुत आपका कटअप गिरेगा। वो हम लोग कटअप बारे में बात करें तो मात्र 2 से 3 अंक ही आप लोगों का कटअप गिर सकता है। लेकिन जब उसमें बीएड को यदि मौका मिल जाए तो निश्चित रूप से कोई भी कटअप आपको गिरने के कहीं भी चांसेज नहीं है। तो क्या कुछ आप लोगों का कटअप रहने वाला है, इसको जानने से पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि एग्जिट पोल आपको कराया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OMR शीट जारी होने के बाद अब सभी का
कितना नंबर बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32,000 लोगों ने आपको वोट किया है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल जीके क्लासेस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 लोगों ने वोट किया है। और ये आपको मेल कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 10,000 वोट्स आपको पड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको लगभग 30,000 वोट्स पड़े हुए हैं। और इन सब में आप कॉमन एक बात आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या है बात। यहाँ पर आप देखिए तो 55 से अधिक जितने भी आपको 55 से अधिक अर्थात 55 प्लस जितने ही बन रहे हैं उनकी संख्या के बारे में बात करें तो 32% के इर्द गिर्द आपको है। वहीं पर 50 से 55 वाले के बारे में बात करें दोस्तों आपको 22% है। 45 से 50 वाले के बारे में बात करते हैं आपको 16% है। 40 से 45 वाले, तो इसमें दोस्तों इन सब में आप कॉमन एक बात देखिएगा, इस आंकड़े में भी आप देखेंगे तो 55 प्लस यदि आप आते हैं यहाँ से तो इनका भी आपको वही हो रहा है 5, 5, 10 और 16 आप देख सकते हैं, तो ये आपका 26 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लगभग ले लीजिए कि ये 15% आपको हैं, तो वहाँ पर भी आप करिएगा तो वही 41% के इर्द गिर्द आपको आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको 50 से 60 के बीच में आपको 30% है, तो यहाँ पर मानकर चलिए कि लगभग आपको 15% है, जो कि आपको 55 से ऊपर वाले हैं। और 15% यहाँ पर, और ये 25% है, तो लगभग आपको 40%। तो चाहे कोई भी आप पोल देखिए, हर जगह हम लोग बात करें कि 40% का यदि हम आंकड़ा जो टॉप में है उसको छुएं तो इर्द गिर्द आपके 55% के इर्द गिर्द आप लोगों का आ रहा है। और यदि हम लोग बात करें कि जनरल की टोटल सीट्स के परसेंटेज के बारे में बात करें तो उनका भी आपको वही रेशियो होता है। और हम लोग बात करें लगभग आपको 40% का ही रेशियो आपको जनरल की सीट्स की आपको होती है, जो कि आपको हम लोग बात करें 80,000 में आपको 32,000 सीट्स हैं, 16,000 महिलाओं के, 16,000 आपको पुरुष के सीट्स हैं। 8,000 हम लोग बात करें तो वहाँ पर EWS के सीट्स हैं, जो हम लोग महिला और पुरुष में बात करें तो इन सब को देखते हुए दोस्तों आपको एग्जिट पोल बनाया गया है। और साथ साथ जो भी आपको ऊपर मैंने समझाया है उन सबको देखते हुए क्या कुछ ये आपका एग्जिट पोल के हिसाब से आपका कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करें। जब इसमें बीएड शामिल हो, जब बीएड को भी आपको शामिल कर लिया जाए, बीएड को जब शामिल कर लिया जाए तो क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में हम यदि बात करें तो निश्चित रूप से जो आपका हम बात करें यहाँ पर अनारक्षित का जो होने वाला है कट ऑफ, वो आपका 62 प्लस आपको होने वाला है जब बीएड इसमें शामिल हो। तो उसी प्रकार से हम लोग बात करें यहाँ पर अनारक्षित महिला के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपका उस स्थिति में जब बीएड शामिल हो तो का मैं आपको दोस्तों कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आपको 56 प्लस रहने वाला है यदि बीएड इसमें शामिल हो तो। उसी प्रकार से हम लोग बात करें आर्थिक रूप से जो आपको पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ये लगभग आपको 58 रहने वाला है, इससे नीचे के आपको कोई चांसेस नहीं है। साथ साथ हम लोग बात करें कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो उस स्थिति में जब इसमें बीएड क्या हो कि शामिल हो तो उस स्थिति में इनका भी जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपको 54 प्लस आपका रहने वाला है महिलाओं का कट ऑफ। साथ साथ हम लोग बात करें कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो इनका भी जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपको 53 प्लस आपको रहने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ ये है दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर कि यदि वो अभ्यर्थी यदि इसमें बीएड शामिल हो तो 62 प्लस यदि उनका अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से उनको जनरल में मौका मिलेगा। लेकिन यहीं पर हम लोग बात करें कि बीएड को बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, इसमें से हटा दिया जाए, सिर्फ डीएलएड को ही रखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी धड़ाम से आपको नीचे गिरने वाला है। तो क्या कुछ कट ऑफ रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साथ साथ उस तरह से अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में हम लोग बात करें, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में हम लोग बात करें तो लगभग दोस्तों इनका भी आपको 49 के प्लस इर्द गिर्द आपका रहने वाला है। और साथ साथ पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो पिछड़े वर्ग का भी आपको यहाँ पर 58 के इर्द गिर्द आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, 58 का रहने वाला है, 58 प्लस। और पिछड़े वर्ग की यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर इनका भी 51 प्लस आपको रहने वाला है। दोस्तों ये जो है आपको ये जो है आपका पिछड़े वर्ग का है, ठीक है ना, ये पुरुष का है, ये महिला का है, ये अति पिछड़े वर्ग का 53 है, ये अति पिछड़े वर्ग का यहाँ पर महिला के बारे में है। ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, अति पिछड़ा पहले लिखा गया है और पिछड़ा जो है आपको बाद में लिखाया है इसलिए नीचे ऊपर हो गया है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही हैं कि क्या कुछ आपको कट ऑफ रहने वाली है। साथ साथ आगे भी हम लोग बात करें इसमें कि यदि अनुसूचित जाति के बारे में बात करें कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है यदि बीएड शामिल हो इसमें, तो उसके बारे में बात करें तो
दोस्तों इनका भी जो आपका कट ऑफ रहने वाला है ये लगभग आपको 57 प्लस आपका रहने के चांसेस हैं। साथ साथ वो इनकी महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी आपको 53 प्लस आपको रहने के चांसेस हैं। साथ साथ अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी दोस्तों वही आपको लगभग आपको 56 के इर्द गिर्द आपको रहने के चांसेस हैं। कोई विशेष आपको अंतर नहीं पड़ेगा। इनकी सीटों की संख्या आपको काफ़ी कम है। इनकी संख्या भी यूँ हम लोग बात करें बिहार में तो काफ़ी कम है। अनुसूचित जनजाति महिला के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी आपको हम लोग बात करें तो दोस्तों इनका भी आपको 52 प्लस लगभग आपको रहने के चांस है। तो इनमें कोई विशेष आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा, मात्र 1 से 2 अंक का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। साथ साथ हम लोग बात करें पिछड़े वर्ग की महिला आरएफ के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो इनका जो आपको है ये आपको लगभग 51 प्लस आपको रहने वाला है। यदि बीएड इसमें शामिल हो तो, यदि बीएड शामिल होगा तो सबको प्रभावित करेगा। यदि बीएड आपको बाहर हो जाएगा तो सबको प्रभावित करेगा, बाहर हो जाएगा तो सबका कट ऑफ आपको गिरने वाला है। ये बातें आपको पता है। अदर स्टेट के बारे में बात करें तो वो सिर्फ आपको जनरल को प्रभावित करेगा, लेकिन हम लोग बात करें कि अदर स्टेट तो आपको बाकी किसी कैटेगरी में प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन बीएड ऐसा है कि जो कैटेगरी को भी आपको प्रभावित करने वाला है। दृष्टि बाधित के बारे में बात करें, वो किसी प्रकार के आपको दिव्यांगजन हैं उनके बारे में बात करें, मूक हों, बधिर हों या फिर मनोविकार के द्वारा आप वो दिव्यांग हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी हो, उनके पोता पोती जो भी नाती नतनी है उनके बारे में बात करें तो इनका कट ऑफ दोस्तों आपको 45 प्लस के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है। 45 प्लस कहने का अर्थ क्या है कि 45 तक यदि वो ला देते हैं तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन जो है आपको पक्का होने वाला है, बशर्ते इसमें बीएड शामिल हो तो। लेकिन ऐसी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि बीएड आपको शामिल होने वाला है। इन सब का आपको दोस्तों हम बात करें तो 45 प्लस आपको रहने के चांसेज है। यदि बीएड शामिल हो तो आपको ये बातें हैं, लेकिन बीएड के चांसेज नहीं के बराबर है, क्योंकि 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि ये सारी मैटर है। फिर दोबारा से आपको गई हुई है सरकार इस वैकेंसी को, हो सकता है कि लटकाना चाहती हो, वो बातें अलग हो, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पर भी जो भी 1 महीने के बारे में बात कर लें, 10 दिन के बारे में बात करें, उसका रिजल्ट और निर्णय तो निश्चित रूप से आपको आने ही वाला है। तो उस स्थिति में क्या कुछ इसका कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये कट ऑफ आपको काफ़ी ही गिरने वाला है। हम बात करें यदि अनारक्षित आपको हम लोग बात करें तो टोटल सीटों की संख्या आपको लगभग 16,000 है। और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो बीएड शामिल था तब आपको उतना जा रहा था, कट ऑफ 62 प्लस के इर्द गिर्द आपको जा रहा था। लेकिन हम बात करें यहीं पर कि जब इसमें से बीएड हट जाए तो जो आपका कट ऑफ है वो 52 से 55 से अधिक आपको नहीं होने वाला है, इतना ही आपको ये कट ऑफ रहने वाला है। ये आप विश्वास मानिए, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। जो जनरल का कट ऑफ है वो आपको 52 से 55 ही रहने वाला है। अब इसमें यदि बीएड शामिल होगा तो वो कट ऑफ आपको 61 से आपको ऊपर जाने वाला है। साथ साथ हम लोग बात करें यहीं पर अनारक्षित महिलाओं के बारे में तो इनकी सीट भी लगभग आपको 16,000 है। और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों 48 से 51 इनका कट ऑफ जाने वाला है। इससे कम भी कोई आपको चांसेस नहीं है। वही बातें हैं कि 1 से 2 अंक आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऊपर जाने के चांसेस आपको नहीं के बराबर हैं, नीचे आने के ही दोस्तों आपको चांसेस हैं। ऊपर जाएगा वही जो आपको बीपीएससी अंक आपको बढ़ाएगा तो 1 अंक आपको ऊपर जाने के संभावना है। साथ साथ हम लोग बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग जो भी हैं उनके बारे में बात करें तो उनका जो कट ऑफ है ये अनुमानित कट ऑफ आपको 47 से 52 रहने वाला है। अब कोई कट ऑफ कहने का अर्थ ये है कि ये 47 से 52 है, ये 52 से 55 है, अर्थात कहने का अर्थ है कि ये जो ही आपको यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं 47 से 52 इसके बीच में है तो इनको आपको पिछड़े वर्ग में मौका मिलेगा। इससे ऊपर जाएंगे तो जो आपको डायरेक्ट जनरल में पहुँच जाएंगे। अर्थात यहाँ से आपको 52 और 55 से अधिक जितने भी आएंगे वो सभी आपको जनरल में होंगे। ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये महिला वाली जनरल है। अब 48 से 51 के लगभग इनका जनरल रहना है। वो अब 100 तक जाएंगी तो भी आपको वो जनरल में ही गणना होना है। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। तो जनरल जो है आपको लास्ट बाउंड्री है। यदि अपने कैटेगरी का बाउंड्री आप तोड़िएगा तो जनरल में आपको मौका मिल जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी आपको 44 से 48 आपको लगभग 47-48 आपको रहने वाला है। ये बाउंड्री दोस्तों आपको टूटेगी तो वो जनरल महिला में आपको शामिल हो जाएंगी। और इससे नीचे हैं 44 से ऊपर हैं तो लगभग आपको उनको उस कैटेगरी में मौका मिलने वाला है। यदि इससे नीचे हैं तो आपको इस कैटेगरी में आपको यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं तो किसी भी में भी आपको नहीं आएंगे यदि इससे कम है तो। आगे हम लोग बात करें अत्यंत पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है दोस्तों आपको 44 से 43 रहने के चांसेज हैं। और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी कट ऑफ आपको 41 से 43 रहने के
चांसेज हैं। 41 से 43 रहने के दोस्तों यहाँ पर चांसेज हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के बारे में बात करें तो ये 44 से 47 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ऊपर है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो आपको पिछड़ा वर्ग है नीचे है। तो जो यहाँ पर पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो इनका जो आपको कटअप है, ये आपको पुरुष के बारे में बात करें तो 47 से आपको 52 इनके कटअप रहने वाले हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग भी अपने कटअप को इसको पार करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाने वाले हैं, इसी जनरल में आपको उनको भी मौका मिलने वाला है। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। अर्थात यहाँ तक वो ला देते हैं, 47 के इर्द गिर्द ओला देते हैं। काफ़ी अंतर आपको नहीं रहने वाला है कटअप में। ये जो आपको दोस्तों 47 वाला कटअप है, इससे थोड़ा सा आपको गिर सकता है। जो 47 है ये आपको 46 हो सकता है, ये बातें हो सकती हैं, 45 हो सकता है। अर्थात 45 पर भी आपको कहने का अर्थ है कि इस रेंज में यदि आप आ जाते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है आपके सिलेक्शन से। बस बातें ये आपको यहाँ पर कही गई हैं और काफ़ी कम गैप आपको दिया गया है। यदि इतना आप छू पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% चांसेज हैं कि आपको मौका मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको कही गई है। इससे नीचे भी एक अंक है तो भी आपको चांसेज है, ऐसी बात नहीं है कि आपको चांसेज नहीं है, लेकिन ये 100% आपको चांसेज है कि इससे नीचे है तब पूरा आपको मौका है, इससे ऊपर है तो आपको मौका ही है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग बात करें कि पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो इनका भी कटअप आपको 43 से 45 रहने के चांसेज हैं। इनमें कोई आपको विशेष अंतर और बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो भी कैटेगरी हैं उनकी क्या कुछ आप लोगों के कटअप रहने के चांसेज हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो 6367 है और इनके कटअप के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो 43 से 51 आपको कटअप रहने के चांसेज हैं। साथ साथ हम लोग बात करें अनुसूचित जाति महिला के कटअप के बारे में बात करें तो ये कटअप आपको 40 से 47 आपको रहने के चांसेज है। अब यहाँ से दोस्तों ये आपको कटअप अपना पार करेंगे तो पुनः आपको जनरल महिला में जाएंगी और ये पुरुष से कटअप पार करेंगे तो जनरल पुरुष में आपको जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान देनी है। जो भी आपको 52 लाएंगे, 52 से ऊपर लाएंगे वो जनरल में चले जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अर्थात जो मिनिमम कटअप है वो उनको तोड़ना है और वो अपने कैटेगरी में रहेंगे। 42 से तो भी इनके चांसेज है, 41 से तो भी इनके चांसेज हैं, लेकिन इस कटअप को पार करेंगे तो जनरल में आपको जाएंगे। ये 100% सेफ दोस्तों है। गैप सिर्फ आपको इसमें कम रखा गया है कि जो नंबर्स ऑफ गैप है वो आपको कम है, लेकिन इस पॉइंट तक को पहुंच रहे हैं 2-3 अंक के अंदर तो निश्चित रूप से उनका जो सिलेक्शन है आपको पक्का रहने वाला है। साथ साथ यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो इनकी सीट्स आपको काफ़ी कम है, तो इनकी संख्या भी आपको कम है। इनका कटअप भी आपको इनसे काफ़ी कम नहीं रहने वाला है। इन्हीं के इर्द गिर्द आपको घूमने वाला है। जो आपको अनुसूचित जाति हैं उसी के इर्द गिर्द अनुसूचित जनजाति का भी आपको घूमने वाला है। सिर्फ 1-2 अंक का ही आपको अंतर रहने वाला है। पिछड़े वर्ग की महिला आरएफ के दोस्तों बारे में हम लोग बात करें तो इनकी सीट लगभग 2400 है और इनके बारे में हम लोग बात करें कटअप के तो इनका कटअप आपको 43 से 45 देखने को मिलने वाला है। अर्थात यहाँ तक लाते हैं तो इनके सिलेक्शन आपको पक्का है। इससे कम है तो भी टेंशन नहीं है, उससे अधिक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। आगे हम लोग बात कर लें दृष्टिबाधित या फिर मूक हो, बधिर हो, अस्थि दिव्यांग हो, मनोविकार दिव्यांग हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती कुछ भी हो, इनके कटअप के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपका कटअप इनका काफ़ी ही कम रहने वाला है। 37 से 40 का लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप इसे 41 का लीजिए, इसी के बीच आपको रहने वाला है। इससे ऊपर आपको नहीं रहने वाला है। अर्थात जो आप कटअप बनाया गया है SC ST के लिए, महिलाओं के लिए जो आपको 32% कटअप है, वहाँ तक यदि ये लोग पहुँच जाते हैं तो निश्चित रूप से वो 100% सेफ है। उनको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये कटअप यदि आप किसी भी प्रकार से पार कर पाते हो, आप अपने कैटेगरी वाले जो आपको कटअप है उसको आप पार कर पाते हो और जो मैंने आपको कटअप बताया ये कटअप आप पार कर पाते हो जनरल को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से आपको मौका पूरा का पूरा आपको मौका है, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जनरल की कटअप थोड़ी सी आपको जितने आपको कटअप बनाया गया है उससे अधिक, और निश्चित रूप से है कि आपको उससे अधिक होनी ही है। 1-2 अंक और भी हो सकता है कि अधिक हो जाए, उससे अधिक आपको नहीं होगा। लेकिन अन्य कैटेगरियों के बारे में बात करें तो सिर्फ आप अपना जो भी BPSC का कटअप है उसको पार करके 1 अंक भी आपका पॉजिटिव हो, 2 अंक भी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे चांसेज है। घबराने वाली कोई आपको बात नहीं है और आपको पूरा मौका मिलेगा इस बहाली में आपको बने रहने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।